हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको बताएंगे कि पौधे में चींटियां किस तरह से लगती है, इस तरह से पत्ती इनको कीड़े कैसे खा जाती है, कहां से इनकी पत्ते रूटें खराब हो जाती है और ये बिल्कुल एकदम पौधे अच्छे नहीं ग्रो करते हैं। एकदम देखने में ये नष्ट जैसा लगती है, ये ग्रो नहीं करती है। तो इसको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कमी रहती है, जैसे कि आपके पौधे पर बहुत तरह के फंगिसाइड लग जाती है, चींटियां लग जाती है, छोटे छोटे हमारे घरों में कॉकरोच आती है, वो लग जाते हैं। तो आपको करना क्या है, तो चलिए मैं आपको अपनी वीडियो पर दिखाती हूँ। आप देख रहे हो दोस्तों कि ये हमारा है हीट, ये हमारा काला ब्लैक हीट है। जैसे कि ये कॉकरोच भगाने के काम में आती है। इसको आपको मार्केट में मिल जाएगी, किसी भी राशन या किराने की दुकान पर आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो आपको करना क्या है कि इस हिट से आप अपनी पौधी पर चींटियां किस तरह से भगाओगे। दोस्तों, आपने सही सुना है कि कॉकरोच भगाने वाली लक्ष्मण रेखा रहती है, उसी टाइप पर ये हमारे काले हिट है। तो इससे भी आप भगा सकते हैं। तो कैसे भगाएं, आप मेरी इस तरह से वीडियो देख रहे होंगे दोस्तों, तो आप अच्छी तरह से शुरू से लास्ट तक देखिए, इग्नोर ना करें देखने में, क्योंकि यदि आप नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आएगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कि इस कॉकरोच को भगाने के लिए आपने इसको सभी के घरों पर होती है, पर आपको इसको जानकारियां नहीं रहती है। पर आज मेरी वीडियो को देखकर आप पूरी जानकारी ले लें। इससे को जानकारी लेने से क्या होगा कि आपके ये पौधे पर बहुत ही बढ़िया इसका ग्रोथ करेगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको करना क्या है। तो सबसे पहली चीज़ कि आप इसको इस तरह से खोल लें और खोलने के बाद आप इसको निकाल लें। दोस्तों, आप देखिए, ये बिल्कुल आपको चौक की तरह नज़र आ रही है, पर ये इसमें प्लास्टिक कवर किया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से आप निकाल लें, और निकालने के बाद जैसे कि हमारे घरों में चींटियां लगती है, तो आपको क्या करना रहता है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से तो मैंने निकाल ली है लक्ष्मण रेखा। अब आपको देखिए, जैसे कि गमले के ऊपर चींटियां चढ़ कर अटैक करती है, और ये बिल्कुल रेड कलर का वाइट कलर का फंगिसाइड रहती है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से यहाँ फंगिसाइड लगी हुई है। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहली बात है कि इस तरह से लक्ष्मण रेखा को इस पर लकीर पार ले। ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरह से आप लकीर पार ले। ये मोटे लकीर पारने से क्या होगा कि आप का जो चिट्ठी है, जैसे कि हम लोग कथा सुनते हैं या राम मायन देखती हैं, तो इस तरह से लक्ष्मण जी ने अपनी सीता माता के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी। इस तरह से हम लोग वही लक्ष्मण रेखा चींटियों के लिए अपनी किचन में या गमले के ऊपर इस तरह से मैंने मोटे लकीर बनाकर इसको गोल घेरा मार देती हैं। घेरी मारने के बाद ये चींटियां क्या होगा, ये बिल्कुल यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, ये रूट पर नहीं पहुँचेगी। दोस्तों, इस तरह से मोटे लकीर लगा दे। लकीर लगाते समय आपको ध्यान होना चाहिए कि आप कहीं पर छोड़े ना। छोड़ने से क्या होगा दोस्तों कि ये फिर आपको बहुत ही बढ़िया इसका रिस्पॉन्स आने वाला होगा, वो आपके रिस्पॉन्स नहीं पहुंचेगी। तो अब आपको क्या करना है, तो दोस्तों अब आपको तो मैंने घेरा लगा कर दिखाई हूँ, लेकिन इसके अंदर का चींटियाँ, जैसे पौधे के अंदर चींटियाँ चलती है, टहनिए पर चलती है, इनकी जो शाखाएं हैं इस तरह से इन पर चींटियाँ रेंगती हुई नज़र आती है। तो उसको आप कैसे हटाएं, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि इस तरह से आप एक कटोरी ले लें, ये चम्मच ले लें, और ये हमारे हैं लक्ष्मण रेखा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है क्या कि मैं देखिए इस तरह से लक्ष्मण रेखा को यहाँ तोड़कर इतना एक ढेला रख ली हूँ, क्योंकि पौधे जितना बड़ा साइज का पौधे है वो साइज के पौधे पर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और ये हमारे है दस्ताना, इसको क्या करना है, इस तरह से कूट कर लेना है। इसको आप इस तरह से कूट कर इसको पाउडर के रूप में बना लें। दोस्तों, हम लोग तो इस तरह से क्या करते हैं कि इसको पाउडर बनाकर हम लोग
आपने इसको यूज किया है। दोस्तों आप इसको यूज कर देखिए, और नहीं तो एक उपाय और मैं आपको बताती हूँ। क्या उस उपाय को क्या करना है कि जैसे हम लोग के सर पे जुए हो जाती है, जैसे कि हम लोग के माथा में ढील बोलते हैं, उस तरह से हो जाती है। तो इसको क्या करना है, इस तरह से खल कर ले। और आप जैसे कि नारियल तेल है, आप बहुत तरह के नारियल तेल मार्केट में उपलब्ध है, तो उसको क्या करते हो आप लोग, उसको लगा लेते हो कंप्लीट। लेकिन उसमें आप इसको पेस्ट बनाकर, जैसे इसमें नारियल का तेल डालकर आप इसको अपने हर बालों की जड़ के नीचे आप लगाते हो। उससे क्या होता है कि आपके जुए, चाहे आपके डंड्रफ लगी हुई बालों के नीचे जो हैं, वो आपको सफाया कर देगी, हटा देगी। ये 100% बहुत ही बढ़िया लक्ष्मण रेखा काम आती है। तो अब आपको इसमें करना क्या है कि इस तरह से मैंने तो आपको बनाकर बता रही हूँ दोस्तों, पर इसमें आपको ये क्या करना है, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर आपको पेस्ट बना लेना है। जैसे कि इस तरह से पेस्ट बनाने के बाद आपको 1 लीटर की, तो दोस्तों देखिए मैंने इस तरह से तो आपको बताई हूँ कि इस तरह से पेस्ट मैंने इसको पानी में बना लिया है। अब इसको क्या करना है, स्प्रे पंप में भरकर आपको डालना है। तो ये देखिए, ये कुछ मैंने इस तरह से यहाँ गुंडी कर ली है, इस तरह से पाउडर बना लिया है। अब ये क्या करना है, आपको पौधे पर इस तरह से पत्तियों पर डालनी है। नहीं तो दोस्तों क्या होगा, इस पर जो चींटियाँ चढ़ रही है वो आपकी शाखाएं से दूर भागेगी। तो आप इस तरह से डाल लें, जैसे कि मैंने आपको डालकर दिखा रही हूँ। दोस्तों इस तरह से डालने से क्या होगा, अंदर की चींटियाँ बाहर तक नहीं आएगी और बाहर का चींटियाँ अंदर नहीं पहुँचेगी। इससे पौधे ग्रो करेगी और ये बहुत ही बढ़िया इसका रिस्पॉन्स आएगी। तो दोस्तों देखिए, अब ये हमारे 1 लीटर पानी है। अब 1 लीटर पानी में ये मैंने इसमें डाल लिया है। अब इसको डालकर क्या करना है, मिला लेना है। इस तरह से आप घोलकर मिला सकते हैं। अब इसको क्या है कि स्प्रे वाले पंप पर आप भरकर इसको डाल सकते हो, और नहीं तो आप कंप्लीट इस तरह से पानी जड़ में इनके डाल सकती हैं। तो ये दोस्तों इस तरह से तो मैंने डालकर दिखाई हूँ, आप स्प्रे वाले पंप पर भी डालकर दिखा सकते हो। इससे क्या होगा कि इनकी पत्तियाँ जो, जैसे कि मैंने आपको बताई हूँ कि देखिए इस तरह से पत्तियाँ, इनकी जो पत्तियाँ हैं वो देखिए कीड़े किस तरह से खा रही है। यहाँ के देखिए ये सारी पत्तियाँ खा चुकी है, और इनकी कलियाँ भी, इनकी पत्तियाँ का सारे कीड़े खा चुकी है। तो इनकी पत्तियां जो खा रही है दोस्तों, तो इसको आपको बचाना बहुत ही ज़रूरी हो गई है। और नहीं बचाओगे दोस्तों तो इनकी जो वाइट फंगीसाइड रहती है वो खा जाएगी, मिलीबग खा जाएगी, और रेड जो होती हैं वो भी आपको इस पत्ते को नष्ट कर देगी। इस तरह से ये देखिए हमारी लक्ष्मण रेखा मैंने जो रगड़ी है दोस्तों, इस पर आपको बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्स आएगी, और इस पौधे पर बिल्कुल भी चींटियाँ अटैक नहीं करेगी, और इस पर एक भी कीड़े नहीं लगेंगे। तो दोस्तों मैंने इस तरह से एक प्लांट लगाई हूँ, इसमें देखिए इस ग्रो नहीं कर रही है, तो मैंने इसकी चींटियाँ सारे पौधे को कलियाँ खा चुकी है, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह से खा लिया है। और ये देखिए दूसरा तरह से भी खा लिया है, मतलब कि हर तरह से ये खा चुकी है। तो अब आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने इस तरह के प्लांट लगाई हूँ, तो इसमें भी देखिए इस तरह से यही रिस्पॉन्स है। इनकी जड़ें इतनी बढ़िया आ चुकी हैं, लेकिन हैं पर इसमें क्या है कि एक भी कलियां नहीं आ रही है, और एक भी फ्लावर नहीं खिले हैं अभी तक। तो इनमें भी यही चीज़ मैं डाल दे रही हूँ, क्योंकि बचे हुए जो हैं आप पौधे पर अवश्य डालें। लेकिन तो दोस्तों आपको इस तरह से पौधे जब ख़राब हो रहे हैं तो आप पौधे के अनुसार बनाकर ही डालें, और डालने के बाद आप इसका रिस्पॉन्स आजमा कर देखिए कि इसका रिस्पॉन्स कितना अच्छा आएगी, और ये बिल्कुल फ्लावर फूल देने लायक हो जाएगी, और इसमें कलियाँ भी आएगी। तो दोस्तों आपको इस तरह का जानकारी प्राप्त हुआ, तो आपको इस तरह का जानकारी वीडियो कैसा लगा, तो अगर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को करना लाइक, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब दोस्तों। बाय बाय।